सब लोग भगवान शंकर के पास में गए हैं, ब्रह्मादि देवता, और कैलाश पर गए। कैलाश तो बड़ा दिव्य स्थान है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, शाल, कचनार, असन, अर्जुन, रमणीय परिक्षेत्र है कैलाश। वहां पहुंच गए। अब सबने मिल करके भगवान शंकर की स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने कहा अब जो होना था सो हो गया। हे भूत भावन, आप तो बड़े दयालु कृपालु हो, आप माफ कर दो। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? शंकर जी से जल्दी कौन देवता प्रसन्न होता है बताओ? उनका नाम है आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, उनसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? उनसे ज्यादा दयालु कौन है? शंकर जी जैसा स्वभाव और किस देवता का है भाई? महादेव जो ठहरे, जगत कल्याण के लिए जो विष पान कर गए। शंकर जी से पूछ करके समुद्र मंथन शुरू किया था, विष आया, हलाहल विष निकला, तब परेशान हुए तो शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आए हो शरण में, तो भगवान शंकर ने विष पान किया। मुख में राम नाम है, हृदय में भगवान का स्वरूप है। मुख में रख नहीं सकते, हृदय में ले नहीं जा सकते हैं। भूत भावन महादेव ने विष को कंठ में रख लिया। कंठ में रखने के कारण सरकार का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ हो गए। शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जब अमृत निकला तो देवताओं ने पूछा नहीं। ये विलक्षण बात है, पूछा किसी ने, लेकिन इसके लिए कोई शिकायत नहीं है कि तुमने विष निकला तो हमें दे दिया और अमृत निकला तो पूछा नहीं। वे सदा आनंद में रहते हैं। शिव बनो शिव। विष तुम्हारे भाग में आए तो स्वीकार कर लो, सबको आनंद दो, सबको नवजीवन दो। लेकिन जब अमृत के लिए पूछा न जाए ना, तो फिर भी मुंह मत लटकाओ, सदा प्रसन्न रहो। ये शिव बनना पड़ेगा, तभी घर में रह सकते हैं। हर घर का एक शिव होता है, तो सबके हिस्से का विष पी जाता है और अमृत में सब बंटवारा कर लेते, उसको कोई पूछता नहीं। हर घर का एक शिव होता है ऐसा। जब तक वो शिव रहता है तब तक घर चलता रहता है। जिस दिन वह शिव नहीं रहता, उस दिन बेटंडावाद खड़ा हो जाता है, बिखर जाता है परिवार। महादेव बड़े दयालु हैं। सब देवताओं के मंदिर में पट बंद होने के, खुलने के नियम हैं। बोले इतने बजे से इतने बजे आओगे तो दर्शन मिलेगा। शंकर जी कहते हैं भैया हम 24 घंटे बैठे, जब तुम्हें समय मिले तब आओ। गुलाब के लिए सब परेशान है, धतूरे को कौन पूछता है? महादेव कहते हैं जिसको कोई नहीं पूछेगा उसको हम पूछेंगे, मेरे पास आओ। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा माफ कर दीजिए। तब भगवान शंकर कहते नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। ये पंक्ति भगवान शंकर के चरित्र को कहने के लिए पर्याप्त है। बालानाम अज्ञानिनाम पापम न वर्णये न चिंतये। भगवान शंकर कहते हैं अज्ञानियों के, पापियों के पाप का ना तो मैं वर्णन करता हूं न मैं चिंतन करता हूं। क्यों नहीं करते हैं? बोले जितनी देर किसी के पापों का वर्णन चिंतन करूंगा उतनी देर तो मेरा भजन छूट जाएगा। और शंकर जी के पास आयु की कोई कमी नहीं है, अविनाशी हैं, कभी उनका नाश नहीं होने वाला है। उनके पास समय ही समय है, लेकिन एक एक क्षण वे भगवान के भजन में लगाते हैं। दूसरे के पापों का वर्णन करूंगा तो भजन छूट जाएगा उतनी देर। अरे दूसरे के पापों का चिंतन मनन क्यों करना? यह शंकर जी का चरित्र है। अविनाशी होने के बाद एक एक क्षण भगवान के भजन में लगाते हैं, एक क्षण भी इधर उधर नहीं खर्च करते हैं। और नाशी है जीव, ये हर क्षण प्रपंच में लगाता है, इसको पता है कि मेरी आयु लिमिट है।
मेरे श्वासों की लिमिट है। तो जीव और शिव में एक सामान्य अंतर ये पता चल गया, शिव वह है जो क्षण क्षण भजन में लगावे, और जीव वह है जो क्षण क्षण संसार के प्रपंचों में अपने कीमती आयु को खर्च कर दे। अविनाशी होने के बाद भी क्षण क्षण भगवान के भजन में लगाते हैं, और नाशी होने के बाद भी हम गफलत में पड़े हैं और क्षण क्षण दुनिया के कार्यों में लगा रहे हैं, दुनिया के प्रपंचों में लगा रहे हैं, दुनिया के गुण दोष के वर्णन में खर्च कर रहे हैं। 4-4 घंटे सभा बैठ रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चिंतन मनन कर दिया, उठ के चले गए, हाथ क्या लगा, केवल निंदा स्तुति करके क्या मिला हमें। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, मैंने तो जो थोड़ा बहुत दंड दिया वह इसलिए दिया कि इसमें कोई सुधार हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए। बाकी हम किसी के दोषों का वर्णन करते ही नहीं है। एक बात हम बताएं, जब हम अपनी जिह्वा से किसी के पापों का वर्णन कर रहे होते हैं तो हम उसके पापों को अपने जीभ से चाट रहे होते हैं, और उसके सकल पाप हम अपने जीभ से चाट के अपने अंदर कर लेते हैं, और जिसके पापों का वर्णन कर रहे होते हैं वो निष्पाप हो जाता है। माता पुनाति हस्ताभ्याम खलास्तु जिह्वया मलम, जैसे माँ अपने हाथ से बच्चों को धो करके साफ कर देती है, वैसे हम पापियों के पाप का जब वर्णन करते हैं तो अपने जीभ से साफ कर देते हैं उसको, वो तो पवित्र हो जाता है, पर उसका सारा पाप अपनी जीभ से। इसलिए किसी के पापों का, किसी के कुकर्मों का न तो वर्णन करें न तो चिंतन करें। अपने घर को ऐसा वातावरण दें कि वह सकारात्मकता से भरा रहे। कब आपका कमरा, आपका घर कब सकारात्मक रहेगा? जब आपके घर में अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, किसी के दोष का वर्णन नहीं होगा, किसी के पापों का वर्णन नहीं होगा, अपने आप आपका घर जागृत होता चला जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि हमने कमरे में कठोर वचन बोले, गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा किया, दूसरे के पापों का वर्णन किया, तो वे शब्द मरते नहीं हैं, वे शब्द आकाश में तैरते रहते हैं, वायुमंडल में घुल जाते हैं, और फिर वे वैसा प्रभाव दिखाते हैं। शब्द मरते हैं, ये तैरते रहते हैं। न क्षरति, जो जिसका क्षरण न हो वही तो अक्षर है। शब्द तैरते रहते हैं। अभी जो हमने बोल दिया है, ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गया, ये तैर रहे हैं आकाश में। फ्रीक्वेंसी अच्छी हो तो पकड़े जाते हैं शब्द। इसलिए भैया अपने कमरे में भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, शुभ शब्दों का प्रयोग करिए, शुभ बोलिए। इसलिए हमारे यहाँ शुभ बोलने की आदत लगाई गई। शुभ प्रभातम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ 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 बोलते बोलते शुभ का वातावरण बन जाता है। हर समय नकारात्मक, हर समय कठोर शब्दों का प्रयोग, तो वहाँ का परिवेश भी वैसा हो जाता है और फिर चित्त बुद्धि पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है।